नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसी जॉब के बारे में जो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। आप कहेंगे सर इंडिया के नंबर 1 कंपनी? वो तो रिलायंस है। तो हाँ, वो तो रिलायंस है ठीक ही, मगर मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो आईटी सेक्टर के जायंट कंपनी है और इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। सिर्फ इंडिया के नहीं, एशिया के भी नंबर 1 कंपनी है और वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। ध्यान रखना, आईटी सॉल्यूशन बोला, आईटी कंपनी नहीं बोला। आईटी कंपनीज के बारे में बात करो तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टीसीएस नहीं है, तो वो अलग कंपनी है। मगर आईटी सॉल्यूशंस के हिसाब से, आईटी सर्विसेज के हिसाब से देखा जाए तो आईटीसीएस वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज इस कैटेगरी में सेकंड है। तो और इंडिया में नंबर 1 है, एशिया में नंबर 1 है। तो मैं इतने सारे चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि टीसीएस में जो ऑफर किया गया है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपको हायरिंग किया जा रहा है। तो जितने सारे लोगों का सपना है, जितने सारे दोस्त का सपना है कि मैं टीसीएस में काम करूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ज़रूर करिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ कंटिन्यूअसली शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जॉब के लिए डिटेल्स को देखना है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इस जॉब को देखने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो जॉब है, इस जॉब को आप ध्यान से पढ़िएगा। कुछ क्राइटेरिया आपको बोला जाता है, उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पाएँगे तभी अप्लाई करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो देखिए, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। 4000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज है। और देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के ऊपर एंड द बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज बीपीएस के ऊपर, इस दोनों अलग कैटेगरीज में आपको जॉब मिलेगा। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 18 प्लस और मैक्सिमम एज लिमिट 30 तक। तो इस एज लिमिट के अंदर आपको एज लिमिट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और इस जॉब के लिए देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, आप देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है। पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद आपको कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। तो इस कंपनी के सिलेक्शन के बारे में बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर सिर्फ इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बीच कुछ भी नहीं होगा, कोई भी एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। और सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो 26,000 से 45,000 तक आपको सैलरी पर मंथ मिलेगा। और इस तरीके से जॉब को अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होता। मुझे एक चीज़ मतलब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट किसी भी जॉब पाने के लिए आपको 200, 300, 400, 500 रुपीज़ देना पड़ता है। और कोई भी बैंकिंग जॉब के लिए 2000, 3000 से लेकर 5000 तक देना पड़ता है। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी के जॉब के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों होता है? ये मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाने के लिए इस तरीके से कुछ काम करते हैं शायद। और हाँ, ये बात भी सही है कि मैं भी गलत हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो रिटन टेस्ट होता है उसके लिए अलग-अलग स्कूल, कॉलेजेस और अलग-अलग जगह पे हायर करना पड़ता है, टीचर्स को हायर करना पड़ता है, तो उसके लिए एक्सपेंस होते हैं। शायद उसीलिए वो पैसा लेते हैं। और बैंकिंग के में सेम टू सेम कुछ कंप्यूटर्स जो लैब होते हैं उस तरीके से लैब्स को हायर करना पड़ता है। तभी उस तरीके से जो कॉस्टिंग आते हैं, तो इसलिए शायद वो इतना पैसा लेते हैं। और जो प्राइवेट कंपनीज है उसको कोई भी चार्जेस इसीलिए नहीं नहीं लिया जाता क्योंकि कंपनी खुद की कंपनी के ऊपर इंटरव्यू लेते हैं, ऑनलाइन भी इंटरव्यू लेते हैं, तो इसीलिए कोई एक मतलब जो एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस कम हो जाता है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने गलत बता दिया। तो गवर्नमेंट शायद इसी बेसिस में पैसा लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा लेने का ज़रूरत है। गवर्नमेंट का जो चार्जेस है वो फ्री करना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट जो बेकार है एम्प्लॉई, मतलब अभी तक किसी भी जगह पे जॉब नहीं मिला, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से इस तरीके से पैसा देकर जॉब को अप्लाई करेंगे? तो मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। क्या आप मेरे बात में सहमत हैं? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके येस लिखकर बता दीजिए। तो कितने सारे लोग येस लिखकर भेजते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। तो देखिए, इसके लिए जॉब के लिए आपको देखिए ग्रेजुएशन और मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरीके से कैटेगरीज आपको पास आउट होना चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट करेंगे तो आप लग आपको मिलेगा। सितंबर मंथ से पहले आपको अप्लाई करना होगा। और इस जॉब के लिए जो डिटेल्स है वो नोटिफिकेशन अप्लाई बटन का लिंक मैं आपको दे चुका हूँ, जाकर जरूर चेकआउट करिए। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको फायदा ही होगा कि आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करने के बाद आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो जाकर जरूर ज्वाइन करिए। क्या क्या मिलने वाला है वहाँ पे सब कुछ आपको दिखेगा।
उसके साथ मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि कंप्यूटर स्किल के ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा इस तरीके से जॉब पाने के लिए। तो मेरा नया सीरीज़ कंप्यूटर स्किल के वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट के वाइज़ मैंने आपको वीडियो बना के दिया हूँ, जाकर ज़रूर चेकआउट करिए। उसके साथ जो शॉर्ट सेक्शन में जो वीडियो मैं आपको डालता रहता हूँ, वो भी देखिए। बहुत इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा मतलब जो स्किल है, वो आपको देखने को, जानने को मौका मिलेगा। तो इस जॉब के अप्लाई बटन में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर बटन में क्लिक करिए। तो जब रजिस्टर बटन में क्लिक करेंगे तो आपको चूज करना है कौन सा सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं। क्या आप आईटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्या बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के ऊपर, किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करिए। मान के चलिए मैं बीपीएस के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस लिखना है। आपको ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी जनरेट करिए। आपका ईमेल में एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे डालना है। उसके बाद सबमिट करना है। तो बाकी डिटेल्स उसके बाद ही आपको मिलेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।